बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक जो आज का है डेट इज टीपी टोटल प्रोडक्ट, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एपी एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। टॉपिक एक बार फिर कहूंगा, टीपी मीन्स टोटल प्रोडक्ट, एमपी मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एपी मीन्स एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। पहले बात करेंगे टीपी पर। टोटल प्रोडक्ट पे हम पहले बात करेंगे। टोटल प्रोडक्ट, इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तमाम यूनिट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल फैक्टर के, वेरिएबल फैक्टर्स के जो भी यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो वहां से टोटल आउटपुट आ जाता है, जो वहां से टोटल आउटपुट आ जाता है along with some constant amount of the fixed factor। जो कुछ कांस्टेंट अमाउंट है, कांस्टेंट अमाउंट के माने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जो फिक्स्ड फैक्टर है उस वो जो डेटरमाइंस कांस्टेंट, जब उसको यूज किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, गोया कि जो टोटल सम ऑफ आउटपुट जो है प्रोड्यूस्ड बाय द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जो वेरिएबल फैक्टर्स को हम इस्तेमाल करते हैं एज इनपुट, जो वहां से फिर आउटपुट आ जाता है जिसमें फिक्स्ड फैक्टर्स भी कुछ कांस्टेंट अमाउंट उसका भी है, इसमें उसका भी रोल है। तो लेट अस कंसीडर एल लेबर। एल को हम लेबर कंसीडर करते हैं, एल को हम लेबर मान लेते हैं। L means labor. It is a variable factor. L is a variable factor. And K capital. K means capital. It is a fixed factor. वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर पे हमने ऑलरेडी बात की है। तो L को समझिए हम लेबर, इट इज ए वेरिएबल फैक्टर। K को समझ लेते हैं कैपिटल, इट इज ए फिक्स्ड फैक्टर। ओके, assume that also that along with some constant application of the fixed factor, say one machine। अगर हम ये समझते हैं कि एक मशीन का इस्तेमाल हुआ है, वन मशीन, इट इज ए मशीन इज ए इट इज ए फिक्स्ड फैक्टर, मशीन इज ए फिक्स्ड फैक्टर, एक मशीन का इस्तेमाल हुआ है, तो द प्रोड्यूसर इज यूजिंग 1 through 6 यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। तो एक मशीन का इस्तेमाल होता है और इसमें वेरिएबल फैक्टर जो हैं दे आर 6 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर जो हैं दे आर 6 यूनिट्स और फिक्स्ड फैक्टर जो है दैट इज ए मशीन, वन मशीन। ओके, द रिजल्ट जो इसका आएगा, आउटपुट इज, वहां से जो आउटपुट आ जाता है दैट इज 10 12 15 12 10 6 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी जो है वहां से जो रिजल्ट हमें आउटपुट जो आता है, जब हम एक मशीन जो फिक्स्ड फैक्टर है उसका इस्तेमाल करते हैं और 6 यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो जो आउटपुट हमें वहां आ जाता है दैट इज 10 12 15 12 10 6 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। तो कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच यूनिट ऑफ लेबर यूज्ड इन सच ए सिचुएशन। तो टीपी हमारे पास जो है टोटल प्रोडक्ट जो है दैट इज 10 plus 12 plus 15 plus 12 plus 10 plus 6, that is equal to 65 units of commodity। it is 65 units of, जब हम इसको टोटल करते हैं तो टोटल हमारे पास आ जाता है जो कमोडिटीज हैं दे आर 65। ओके, तो टीपी जो है इज द सम ऑफ टोटल आउटपुट। टीपी को हम कहते हैं टोटल आउटपुट, जो वहां से आ जाता है सम ऑफ टोटल, जब जमा करते हैं आउटपुट को जो टोटल आ जाता है उसी को कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। ओके, ऑफ ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, हर एक वेरिएबल फैक्टर का हम जो इसका जब टोटल करते हैं तो उसी का वो बन जाता है टोटल प्रोडक्ट, जो हम यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो वेरिएबल फैक्टर्स का हम यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उसको जब हम जमा करते हैं वो जमा जो होता है दैट इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट और टीपी। This is also called total return of the variable factor।
इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर। टोटल रिटर्न भी इसको कहेंगे हम ऑफ वेरिएबल फैक्टर, या हम इसको कहेंगे टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, तो ये हम बात कर रहे थे टोटल प्रोडक्ट की, टीपी की। अब दूसरा हमारे पास है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? अब हम मार्जिनल प्रोडक्ट पे थोड़ी सी बात करेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू चेंज इन टीपी। मार्जिनल रेफर जो है ये हमें चेंज बताता है टीपी में, जब टोटल प्रोडक्शन में चेंज आ जाती है, व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड। जब एक और वेरिएबल फैक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल फैक्टर को हमने समझे ऊपर ये किया है अज्यूम कि लेबर जो है दैट इज ए वेरिएबल फैक्टर। तो अगर हम एक और यूनिट का वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो चेंज आती है एमपी रेफर्स जो है जब टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ जाती है, जब हम एक वेरिएबल फैक्टर का इस्तेमाल और करते हैं। जो फिक्स्ड फैक्टर जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। फिक्स्ड फैक्टर को हमने ऊपर कैपिटल कहा, जैसे मशीन कहा ऊपर, जो वो दैट रिमेन्स कांस्टेंट। सिर्फ वेरिएबल फैक्टर का जब हम इस्तेमाल करते हैं और तो टीपी में चेंज आ जाती है। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, इफ आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम 40 to 45 यूनिट्स। अगर हम आउटपुट जो है ये इंक्रीज हो जाता है, पहले 40 यूनिट्स जो थे कमोडिटी के, वहां से आउटपुट आ जाता था, उसके बाद उसमें इजाफा हुआ 45 यूनिट्स आ गई, ठीक। व्हेन द इनपुट ऑफ लेबर इज इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6। पहले हम वेरिएबल फैक्टर जो लेबर था 5 का इस्तेमाल करते थे, 5 लेबर्स को काम पे लगा देते, उसके बाद हमने चेंज कर दिया 6 लेबर्स को उस पे काम पे लगा दिया। तो इनपुट ऑफ कैपिटल रिमेनिंग कांस्टेंट। इनपुट जो कैपिटल का है दैट इज कमेंट, दैट इज इनपुट कैपिटल के माने जो हम फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं, फिक्स्ड फैक्टर, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर है जिसको हम लेबर मानते हैं, पहले 40 यूनिट्स निकलते थे हमें वहां से, लेकिन उस वक्त हमें 5 लेबर्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसके बाद जब हमने छठा लेबर का इस्तेमाल किया तो उससे क्या हुआ, उससे 45 यूनिट्स आने लगे वहां से आउटपुट। तो देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है। इट इज पहले 45 यूनिट टोटल व्हेन 6 यूनिट्स ऑफ लेबर वर यूज्ड। जब 6 लेबर्स का इस्तेमाल हम करते थे उस वक्त 45 जो था डेट वाज आउटपुट, आउटपुट जो था डेट वाज 45। उसके बाद जब 40 जब टोटल प्रोडक्ट व्हेन 5 यूनिट्स लेबर और यूजर, जब 5 लेबर्स को काम पे लगाया गया तो उस वक्त सिर्फ जो आउटपुट था डेट वाज 40 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। गोया कि जब 6 लेबर काम करते थे इट्स ए वेरिएबल फैक्टर, तो 45 आउटपुट था। जब 5 का इस्तेमाल हुआ तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त 40 ही वो आउटपुट था। अब जो 5 जो है दैट इज डिफरेंस बिटवीन 45 माइनस 40 दैट इज 5 जो इट इज इंक्रीज इन टीपी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ लेबर इज यूज्ड। 5 जो है ये इंक्रीज टीपी में हुआ, टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज हुआ जब एक यूनिट लेबर का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, तो उस वक्त 5 का डिफरेंस पड़ा, 45 माइनस 40 दैट इज 5। ओके, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है दैट इज 5, दैट इज 5। अब मार्जिनल प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया, इट इज 5 इज टू बी एट्रीब्यूटेड टू द 6th यूनिट ऑफ द लेबर। 6th यूनिट ऑफ द, जब हमने छठा यूनिट लेबर का इस्तेमाल किया तो 5 जो है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, 5 इज मार्जिनल प्रोडक्ट, क्योंकि जब 5 इस्तेमाल होते तो 40 यूनिट निकलते थे। जब छठा इस्तेमाल हुआ, छठा लेबर को काम पे लगाया गया, तो वहां से 45 दैट मींस 45 माइनस 40 दैट इज 5। ओके, लाइकवाइज एमपी ऑफ 10th यूनिट, जब 10th यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा ऑफ लेबर, टीपी ऑफ 10th यूनिट ऑफ लेबर माइनस टीपी ऑफ 9 लेबर, 9 ऑफ 9 और 10 माइनस 1 यूनिट्स ऑफ लेबर, ठीक, 10 माइनस 1 यूनिट्स ऑफ लेबर। और या हम इस तरह से कह सकते हैं एमपी ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 0 और 1 माइनस 1 यूनिट ऑफ लेबर, जनरलाइजिंग
if we can say that marginal product nth is equal to TPN minus TPN minus 1. Okay? If you understood the technique of estimating marginal product, you should also understand the fact that by adding up MP of all the units of variable factor, we get TP. Thus, TP is equal to sigma n MP1 I is equal to 1. TP is equal to sigma n MPI I minus I is equal to 1. MP refers change in TP when one more unit of variable factor is used. MP refers to change in TP when one more unit of variable factor is used, fixed factors remaining constant. Okay. Sum total of MP corresponding to each unit of the variable factor makes up the TP. Makes up the TP. तो ये हमें आज जो टॉपिक था दो पे हमने बात की. पहला हमने बात की टीपी टोटल प्रोडक्ट, दूसरे पे हमने बात की डेट इज मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी. थैंक यू.